हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या हो रहा है, तो बस आज वही वीडियो मैं आप सभी के साथ एक शेयर करूँगी। मेरा जैसा कि मानना है आप सभी से शेयर करूँगी। आप अपना बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2 पॉइंट मैं इस बारे में बात करूँगी और आशा करूँगी आपको समझ में आए जो कुछ भी मैं कहना चाहती हूँ या मुझे जो ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले अभय भैया का कल वीडियो आता है और कल उनने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, अपनी बहन की गलती को एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ, मेरी बहन की ही गलती है। और कल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाचार देखा एक बहन की वजह से। तो जैसे कि जिस परिवार में लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, तो वहाँ तो हम सभी जानते हैं कि क्या है। बस वहाँ पर उनका जो वीडियो आया, उन्होंने सारी चैटिंग बताई कि ब्लैकमेलिंग कौन किसको कर रहा है, क्या कैसे है, सारी चैटिंग हम सभी के सामने आई और उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट किया। और बहुत ही ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं अपनी चीज़ को सोशल मीडिया पर एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, इसमें मेरी बहन की गलती है। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करा। और रही बात सचिन की, तो सचिन का जैसा है और उतनी सारी उन लोगों के लिए ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जितना उन लोगों के लिए सोशल मीडिया ने प्यार दिखाया है, उतनी ही ज़्यादा इस टाइम पर उन लोगों को नफ़रत का और सारी चीज़ों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैसे वो लोग ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होंगे हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सारी चीज़ें जब हम खुद भी देख रहे हैं तो हम सभी को पता है कि हम लोग अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। और बस दिमाग में सारी चीज़ें यही चल रही हैं। तो मैं सच में रात में मुझे वही सारे सपने रिपीट होते रहे, वही सारी चीज़ें आती नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का हमारे दिमाग पर भी मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। पर कल जो वीडियो देखा तो मैं यही कहूँगी कि मैं किसी एक तरफ से नहीं बोल सकती हूँ कि क्या कैसा है। गलती दोनों तरफ से है, सचिन की भी है, मनीषा की भी है, तीनों तरफ की है। मनीषा को इतने हद तक चुप नहीं रहना चाहिए था। जैसे कि अगर आपके पति आपके ही हाथों में नहीं है, आप उनके कहने पर जहाँ जा रही हैं, उनने कहा एंगेजमेंट में चलो, यहाँ चलो, वहाँ आपकी खुद गलती है। आप क्यों वहाँ पर आप आज पता है मनीषा अपने जो है पति की सेफ्टी करेंगी, क्योंकि अपने घर के लिए कोई भी, जैसे कि उनने अपना नहीं बताया कि मेरे पति की गलती है, लेकिन अभय भैया ने गलती मानी कि हाँ, मेरी बहन की गलती है। नेहा दीदी ने अभी सामने कोई भी रिएक्ट नहीं करा है, पर हाँ, कल उनकी फैमिली, उनकी माँ, उनकी जो है पत्नी शायद हॉस्पिटल में होंगी। उनके जो उन्होंने बताया, मैं हॉस्पिटल के सामने बैठा हुआ हूँ, तो हम सभी ने देखा कि क्या कंडीशन है अभी उनके घर की। प्रेग्नेंट लेडी है, कितना ज़्यादा उनके लिए टॉर्चर हुआ होगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं सभी की गलती है शायद, जिसका ये होता है सारा, उस परिवार को, सभी दोनों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। समय से पहले ये चीज़ें ठीक हो जाती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। ये सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी जो हो रही है सोशल मीडिया पर नहीं आती, ये सभी के लिए बहुत बेहतर होता, पर ये चीज़ें उन लोगों को पहले समझ में नहीं आई। इतना एटीट्यूड, इतना हम कहते सकते हैं घमंड, ये सारी चीज़ें भी नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि जब हाँ, ठीक है, अब होती हैं गलती, उनसे भी हो गई है, उनसे भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात हो गई है कि ये बहन की आड़, ये भाई बहन का जो रिश्ता इतना पवित्र होता है, उसकी वजह से सभी लोग ज़्यादा उंगली कर रहे हैं, सभी को हर्ट हुआ है। क्योंकि उनकी जो हम लोगों ने देखी, वो हमेशा कहती थी नेहा दीदी कि मेरे चैनल पर एक भी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आता है। हम बहुत शायद इसी का नतीजा है कि आप इतने पॉजिटिव दिखाते रहे और एकदम से ये सारी सच्चाई आने सभी के सामने जो आई है, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ा है। क्योंकि सचिन भैया हमेशा कई बार कंट्रोवर्सी में हुए हैं। इतना गलत उनको इसीलिए नहीं ठहराया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू जो होती है, फेस वैल्यू, अपने चैनल पर इस तरह से बना रखी थी कि सिर्फ आप सही हैं और आप कभी कुछ चीज़ गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसी के कारण शायद अगर आपको इतना प्यार मिला है तो उतनी ही ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा आपको हेट मिल रही है। तो बस
यही है। अभय भैया की कल वीडियो देखी मैं, बहुत मुझे खुद अंदर से फील हुआ कि चाहे गलती उनकी भी हो, दोनों तरफ से है, पर जो ये जो बीच का जो है, बीच के लोग बे मतलब में पिस रहे हैं। मजनीसा, सचिन भैया, सुभा भाभी जो उनकी फैमिली के हैं, उनकी फैमिली के हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दीदी की शादी पक्की हो गई थी तो आपको अपनी फैमिली के साथ, मुझे और इस उम्र में, उम्र कह लो या ये इन चीज़ों में आदमी इतना पागल होता है कि हो जाता है कि अब अगर वो इतनी हद तक आ गए थे कि मैं अपनी, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो वो शायद, मुझे नहीं लगता किसी और का हो सकता है। शायद आपका भी उस टाइम पे आपको लग रहा होगा कि हाँ ये मेरे लिए, लगता है कभी कभी कोई हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी कर दे तो हम लोगों को लगने लगता है कि ये अच्छा है, हमारे अंदर फीलिंग्स आ जाती हैं जो है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, और ये फीलिंग्स इतनी पुरानी थी तो उसको मिटाना भी इतना आसान नहीं था। पर मुझे लगता है ऐसा कि पहले आपको इंगेजमेंट किया, जब आपके भाई ने आपसे प्रॉमिस लिया था कि हम आपकी शादी करना चाहते हैं या जो भी, हाँ, और पॉइंट नंबर 2 ये भी मैं आप सभी से शेयर करूँगी कि सचिन ने भी कल अपने जो है वीडियो में बोला था, नहीं उस दिन लाइव में बोला था कि ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहते हैं, मतलब नेहा दी, तो भाई क्यों ना करें। उनकी इतनी बड़ी लाइफ है, वो उनकी फैमिली है, हर फैमिली जानती है कि इतनी बड़ी लाइफ है, किसी ना किसी साथ की ज़रूरत रहती है। शायद उसी में आकर नेहा दीदी से ये गलती हुई कि किसी ना किसी साथ की ज़रूरत होती है, तब उनके दिमाग में उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं आई। पर उनसे ये गलती हुई कि उनने ये रिलेशनशिप आपसे रखा, सचिन से रखा। कहीं ना कहीं गलती दोनों की है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेहा दीदी की है या फिर सचिन भैया की है, गलती दोनों से हुई है। जब लाइफ में फील होने लगता है कि हाँ भाई किसी तीसरे की कमी है, और अगर उसको आके कोई उसकी बेटी के लिए, उसके लिए कुछ अच्छा सोचने लगे तो हर आदमी सभी के लिए उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे टाइम पर जब वो बिल्कुल अकेली हों और उनका हस्बैंड जो है, उनके हस्बैंड नहीं हों आशीष, तो ऑब्वियसली बात है। पर हाँ ये है कि जो होना होता, तो एक ये चीज़ आ जाती है कि बहन भाई के आड़ में, तो ये चीज़ सभी को ज़्यादा चुभ रही है। आप एक फ्रेंडशिप के नाते या फिर किसी भी रिलेशनशिप में रहकर भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी, बट ये जो टैग दिया गया कि भाई बहन, तो इससे ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, इससे ज़्यादा लोगों को दुख हुआ है, फील हुआ है कि इस पवित्र रिश्ते को हम सभी जैसे कि जानते हैं। तो इस तरीके की ये सारी वीडियो सामने आ रही हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और भाई जैसे कि सचिन भैया, अगर वो उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। आपने तो कह दिया कि मैं सचिन को डिवोर्स को, मनीषा को डिवोर्स दे दूंगा, पर वहाँ भी तो एक जिंदगी खराब हो रही है ना। आप सिंगल नहीं थे, पर फिर भी आपने इतना वो रखा उनके लिए फील कि मैं उसको डिवोर्स, आपने अपनी पत्नी पर भी उसका एक पल भी नहीं सोचा किसी और के चक्कर में कि मैं उसको धोखा दे रहा हूँ या क्या है कैसे है। उनके परिवार वाले थे उनके सोचने के लिए सारी चीज़ें, और ये चीज़ नेहा दीदी को भी समझनी चाहिए थी। अगर आपसे गलती हो गई है तो आपको, जो आदमी जिससे ज़्यादा प्यार करता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसी इंसान के समझाने से शायद सचिन समझ जाता। अगर आप उसको प्यार से, जैसे सारी चीज़ें हैं आप उसको समझाती, तो शायद उसको भी समझ में आता। कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें चुभी हैं कि आप, मतलब मैंने आपके लिए इतना करा, या जो भी चीज़ें हैं, हम सभी को अभी कुछ कह सकते हैं आधी चीज़ें पता हैं आधी नहीं है, तो उनके लिए जो फीलिंग्स थी आपने जाहिर नहीं की, मतलब जबकि उसने अपनी सारी फीलिंग्स जाहिर की, जो भी मनीषा के थ्रू हुई सारी, उसने वीडियो हमेशा आपको सेफ रखा कि हाँ दीदी गलत नहीं है। दीदी जब उसको एक टाइम पर लगने लगा कि हाँ नेहा मेरे साथ गलत कर रही हैं, तब उसको फील जब होने लगा ये सारी चीज़ें उसकी एंगेजमेंट के बाद। अगर आप उसने बोला कि आपने मुझे बुलाया और आपने कहीं पर भी मेरा नाम नहीं लिया कि हाँ मैंने इनवाइट करा, जो कि उनकी फैमिली के द्वारा बोला गया था, तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें चुभी हुई होंगी, तब जाके उनने ऐसे लाइव सोशल मीडिया गुस्से में आकर ये सारी चीज़ें करी। हालांकि बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर कभी कोई प्यार से ये चीज़ें उनके लिए समझाता या आप उनसे शेयर करती, या उनके भाई फैमिली बैठ कर ये चीज़ें सारी शेयर करते, बातें शेयर करते, जो भी चीज़ें ख़त्म करते, तो ये चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है कि आपने उनके लिए
बैक कैमरे से क्या हो रहा है ये मायने नहीं रखता। उनके लिए यही था कि जो मेरे लिए गाली पड़ रही हैं, आपने एक बार भी मेरे लिए मेरे सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई कि इसमें सचिन भैया की कोई गलती नहीं है, मैंने उनके लिए इनवाइट किया था। उसके बाद से चीज़ें सारी बिगड़ने स्टार्ट हुई, जबकि हम लोगों ने देखा आपके लिए वो पूजा करने भेड़ा घाट गए हुए थे, जबलपुर में, वो कौन सा घाट है सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हुई और इसके बाद बस जो भी है, ये दोनों परिवार जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। उनको भी ये चीज़ सचिन भैया को समझनी चाहिए क्योंकि आपकी एंगेजमेंट हो चुकी थी। इनकी शादी के बाद, शादी अभी हम सभी को नहीं पता है होगी भी या नहीं होगी भी, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी बिना किसी घमंड की। अगर वो कह रहे थे कि आप मुझसे बात कर लो, तो शायद कुछ चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनसे बात कर लेते तो शायद चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट वहीं हो जाती। वो अपनी मन की भड़ास जो है आपसे निकाल लेते, आप अपनी भड़ास उनसे निकाल लेते, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती कि यहाँ पर उन्हें अपनी भड़ास निकालने पड़े सोशल मीडिया पर आकर। तो बस यही होता है कि बिना बात करे, बिना चीज़ें सॉर्ट आउट किए हुए आप सभी ने अपने एक दूसरे की बात बंद कर दी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और अगर आपने सारी चीज़ें पहले क्लियर कर ली होती और कर ली होंगी, तो आपकी गलती है कि आपने उनको इनवाइट किया अपनी एंगेजमेंट में आने के लिए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जब अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो बस मेरा मानना यही है।